स्टूडेंट मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर वेक्टर फिजिक्स माई सेल्फ सदाम सर। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यानी आज का जो टॉपिक क्या है यानी ग्राफ्स। यानी आज हम लोग ग्राफ्स में पढ़ने वाले हैं सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला। तो यानी ग्राफ्स ऐसे ही स्टार्ट नहीं होने वाला है। यानी ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरा यानी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको एज पॉसिबल है जितना हो सके उसको शेयर भी करें और वॉच करते रहें, ठीक है, और इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। और ग्राफ्स का जो टॉपिक जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्राफ्स यानी सीधे स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी ग्राफ्स। तो आज हम लोग पूरा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे यानी ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्ट्रेट लाइन से। ग्राफ्स ग्राफ्स हो गया। और इस ग्राफ्स में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ग्राफ्स में यहाँ पर साइन कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स तो ग्राफ्स में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका हम लोग स्ट्रेट लाइन से क्या है ए टू जेड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इस ग्राफ में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले यहाँ से एक हम लोग एक्सिस का यूज़ करेंगे यहाँ से। एक्स एक्सिस और जी, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं यानी स्लोप का। यानी इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का यानी ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे स्लोप। स्लोप, ये जो स्लोप जो होता है क्लियर। यानी स्लोप का मतलब क्या होता है, यानी ढाल। मतलब ढाल यानी उसका स्टीपनेस, यानी ये कितना जो है यहाँ से यानी इस एक्स एक्सिस के साथ वो अपना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्लोप। स्लोप क्या है, एक इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन मीन्स झुकाव, क्लियर। चलिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झुकाव यानी स्लोप। जैसे घर का क्या होता है, यानी सीढ़ी होता है ना, लैडर, जो उसका एंगल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, झुकाव। जैसे ये हो गया घर, ऐसे रहता है। तो ये जो एंगल जो होता है इसी को स्लोप बोलते हैं, क्लियर। देखा हो गया यहाँ से ढाल। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से स्लोप के बारे में, क्लियर। तो ये जो यहाँ से जो ढाल जो होता है इसका कुछ थोड़ा सा हम लोग डिफाइन भी करते हैं, यानी स्लोप। अब करें यहाँ से ये जो स्लोप जो होता है इसको हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग m से भी लिखते हैं यहाँ से। और बताएंगे यहाँ से कि tan थीटा क्यों होता है, यहाँ से इसको बारे में पढ़ना है यहाँ से। तो स्लोप का थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन
वाई एक्सिस टू चेंज इन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। ओके, तो क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस टू चेंज इन एक्स एक्सिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्लोप से हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं, यहाँ से किस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो स्लोप से हम लोग को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस टू चेंज इन एक्स एक्सिस। यही हो गया आपका स्लोप, यानी वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज होता है वो डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका स्लोप। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्लोप का कुछ यानी निकालने का यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से देखते हैं और इसको इंडिकेट कैसे कहती है। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से अगर मान के चलिए कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ऐसे, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर इसके ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक आ गया यहाँ से x1 और इसका x एक्सिस पर इसका पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ से x2 और यहाँ से y एक्सिस पर है कि यहाँ से ड्रॉ करते थे, ये हो गया y1 और यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो कितना की ये y2। क्लियर। चलिए तो अब कर रहे हैं यहाँ से एक गौर से देखिए, एक यहाँ से एक ट्रेंगल बन गया यहाँ से, इसका ये इस पॉइंट को देते हैं यहाँ पर C। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से अगर ये y1 है तो ये भी कितना यहाँ से y1 होगा। अब ये वाला कितना होगा, तो ये वाला होगा x2 माइनस x1 और ये वाला कितना होगा यहाँ से y2 माइनस y1, कौन, तो ये वाला। क्लियर। और पूरा ये होल कितना हो गया, यहाँ से y2 दिया हुआ यहाँ से आता है और ये एंगल कितना बना यहाँ से थीटा और ये आपका हो गया यहाँ से स्लोप, इसको हम लोग बोलते हैं ढाल। क्लियर। तो ये हो गया आपका स्लोप। अब कर रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ से ट्रेंगल का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, हो गया परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, तो और ये हो गया आपका बेस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्लोप, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्लोप। हाँ, एक तो और चीज़ यह बात करते हैं यहाँ से, स्लोप को हम लोग कभी कहीं यहाँ पर एम से भी हम लोग यहाँ से इंडिकेट करते हैं। तो करें यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, यहाँ से स्लोप को हम लोग एम से भी लिखते हैं, एम इक्वल टू यानी चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट टू चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब करें यहाँ से वाई, यहाँ पर वाई एक्सिस में चेंजिंग कितना है, यहाँ पर y2 माइनस y1। अब भाई एक्स एक्सिस में कितना है, यहाँ से x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या हो गया स्लोप। या एक और भी बात करते हैं, यहाँ से ट्रेंगल की बात करते हैं, यहाँ से ट्रेंगल ABC और यहाँ से इन ट्रेंगल ABC। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से P/B
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कितना आ गया यहाँ से बी सी बाई ए सी, और बी सी कितना आ गया यहाँ से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x1, तो ये भी हो गया स्लोप, यानी टेन थीटा कहें, यानी टेन थीटा इक्वल टू कहें तब, या m कहे तब कितना हो गया यहाँ से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर, तो ये आपका हो गया यहाँ से स्लोप। अब यहाँ से इस स्लोप को हम लोग लिख देंगे यहाँ से y2 माइनस y1, मतलब क्या हो गया यहाँ से हाँ, अब रहा बात यहाँ से y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये हुआ आपका ये, यानी यहाँ पर स्लोप का इनिशियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर लाइन का ए था और ये बी हुआ, यानी इसका y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, तो y2 माइनस y1, और ये x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, तो x2 माइनस x1। क्लियर, तो इसको बोलते हैं ये y एक्सिस में चेंज कितना हो गया यहाँ से, तो डेल्टा y अपन डेल्टा x, यानी चेंज इन y एक्सिस, और ये क्या गया चेंज इन x एक्सिस। क्लियर, यानी ये हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, यानी चेंज किसी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये y में चेंजिंग हो गया और ये x में चेंजिंग हो गया। तो चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x बाई में 1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो कितना आ गया, तो डेल्टा y बराबर m डेल्टा x, डेल्टा x, और इस पर यहाँ पर एक कांस्टेंट यहाँ से c यूज करते हैं, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से m डेल्टा x प्लस c के मतलब यहाँ पर कांस्टेंट। क्लियर, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो इसका क्या चेंजिंग क्या हुआ था, यहाँ से इक्वेशन क्या था यहाँ से, तो m इक्वल टू डेल्टा y अपन डेल्टा x, यानी डेल्टा y बराबर m डेल्टा x प्लस c, यानी कांस्टेंट। c क्या गया यहाँ से कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है या फिक्स नंबर। अब कह रहा है इस डेल्टा y को हम लोग y अगर लिख दें, और डेल्टा x को अगर x लिख दें, तो यहाँ से ये एक जनरल इक्वेशन हो जाएगा क्या चीज़ का, स्ट्रेट लाइन का। तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइम लिख दिए थे लाइम। तो यहाँ पर हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्लियर, अब इस c को यहाँ पर यहाँ से y बराबर एम एक्स प्लस सी, अब इस c को हम लोग ये जो कांस्टेंट जो आया है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतखंड। हिंदी भी गजब का नाम रहता है, बहुत टफ। अब कर रहे हैं यहाँ से y बराबर एम एक्स प्लस सी का आ गया, यहाँ से कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटरसेप्ट, या इसको अंतखंड बोला जाता है। क्लियर, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि
ये जो यहाँ से कि इक्वेशन जो होता है यहाँ पर इसका यूज कैसे करते हैं और इसको हम लोग कैसे इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, अब उसके बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से क्लियर। तो अब कह रहे हैं यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे यानी स्लोप, यानी इसको स्लोप का हम लोग स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉजिटिव स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप क्या है। यहाँ से चलिए अब करें यहाँ से हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप मतलब m या इसको हम लोग टेन थीटा कहे तो क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसमें रूल ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर केवल समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ से ये हो गया आपका x डैश y और y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन। तो अगर यहाँ से जैसे कोई अगर लाइन यहाँ से पार दिया जाए, टेढ़ा हो गया लाइन, हाँ ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, ये इसका नाम दे यहाँ से a और ये b। तो इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं क्या, P। तो अब कर रहे हैं यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन AB। तो कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब बात करते हैं यहाँ से ये जो एंगल जो है एक मान के चलिए यहाँ से ये एंगल बन रहा है यहाँ से कितना 30 डिग्री। क्लियर। तो अब जब भी हम लोग यानी स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है हमेशा, यानी हमेशा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। क्लियर। यानी स्लोप जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा यहाँ से प्लस, अगर यही जो होता है अगर यानी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो स्लोप क्या होगा यहाँ से निगेटिव होगा। क्लियर। तो चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये स्लोप कितना हो गया यहाँ से। अब स्लोप को लिखने का यहाँ पर एक तरीका होता है, यहाँ से एम कर सकते हैं, लाइन क्या है ए बी है, ए बी कर दें यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से ये 30 डिग्री। क्लियर। या ऐसे भी कर सकते हैं। अब कर उसके बाद तो यहाँ से ये स्लोप का आ गया यहाँ से 30 डिग्री, या यहाँ से 10 30 भी लिख सकते हैं यहाँ से, ये भी क्या है सेम ही चीज़ है। या यहाँ पर कहें यहाँ से 10 30 डिग्री कहें तो अब देखिए अगर इस डायरेक्शन से अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो ये स्लोप का आ गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है 180, तो 180 में से 30 घटाएंगे कितना होगा 150 होगा, तो ये 150 डिग्री। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो कितना गया निगेटिव में आ गया, तो ये कितना गया यहाँ से 10 माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री। दोनों का क्या है वैल्यू सेम है, लेकिन इसका रोटेशन में यहाँ से अलग हो जाएगा। फिर उसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अब कर रहे हैं यहाँ से बात कि अगर मान के चलिए अगर इस तरह दिया हुआ है कोई स्लोप, ये m और n लेते हैं यहाँ से इस लाइन को, क्लियर। तो इसका स्लोप कितना आ गया यहाँ से, स्लोप एम एन बराबर कितना गया यहाँ से 120 डिग्री, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं यानी 120 डिग्री। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो प्लस, अगर यहीं करते हैं यहाँ से या 10 - 60 डिग्री, तब क्या आता है, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो ये हो गया आपका स्लोप, यहाँ से पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब कर यहाँ से, अब इससे नॉर्मली ये सब इतना ही चीज़ रहता है यहाँ से, और फिजिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है यहाँ से इतना स्लोप। तो आज के इस लेक्चर में और इस टॉपिक में इस स्लोप का यानी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर और टॉपिक में इतना ही, और तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए और वाच करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, मैसेज करिए, फॉरवर्ड करिए, और एज पॉसिबल एज इसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और इसका एंजॉय भी करिए। तब तक इस लेक्चर के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल विक्टर्स फिजिक्स।